नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्टेट एस्पिरेंट 2.0 पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग 5 बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसके बाद एक डीआई किया था। ठीक है ना, एक डीआई हमने इसी को किया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 4 डीआई करें। 4 डीआई से 20 क्वेश्चन। आपको पता है पेट में 4 डीआई आती है और जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज 4 डीआई करेंगे और 4 डीआई के अपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें इस डीआई को मैंने एक बार करवाया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से इसको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि हमारी चारों डीआई आज एक साथ करवाऊँगा। चलो देखो, सबसे पहले ये देखो हमारा एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ऐसे ही आपको एक चित्र दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन क्वेश्चन को पढ़ना है और उस चित्र को देखना है। उसी चित्र में जो कहा होगा, जो डाटा दिया होगा, उसके अनुसार अपने प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सवाल में देखो निर्देश लिखा हुआ है, यह एक वृत्त आरेख 5 विभिन्न रोजगार क्षेत्रों को के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। देखो एक व्यापार है, उद्योग है, सेवा है, कृषि है, परिवहन, 5 अलग अलग हैं। व्यापार का जो क्षेत्र है वो 24% है, उद्योग का 108, सेवा का 72, कृषि का 120 और परिवहन का 36% है। ठीक है ना, ये टोटल 360% बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक बिंदु पर चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, पूरा सर्कल लिया गया है, यानी कि ये टोटल इनको आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री ही आएगा, हमेशा 360 डिग्री आएगा। ठीक, अब देखो आगे क्या कहा है, इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या 7200 है। 7200 का मतलब समझ रहे हैं, ये टोटल कर्मी है, यानी कि व्यापार में 24% कर्मी है, उद्योग में 24 डिग्री कर्मी है, उद्योग में इतना डिग्री कर्मी है, यहाँ पे इतना डिग्री कर्मी है, यहाँ पे इतना डिग्री, यानी कि आप देखो तो ये 360 डिग्री है। डिग्री में कितना है, ये 360 डिग्री है। टोटल इनको आप जोड़ोगे तो ये 360 डिग्री बनेगा। और टोटल इसी 360 डिग्री की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इतना 360 डिग्री की वैल्यू यही कितना दिया हुआ है, 7,20,000। ठीक, और यही 360 डिग्री जो है ना, ये पूरा का पूरा सबको दिखा रहा है, यानी कि यही 100% है। इसका ये भी मतलब है कि 100% की वैल्यू ही 360 डिग्री है। भाई हमने पूरा अगर कोण 360 डिग्री ले लिया है, तो मतलब पूरा परसेंट भी अपने आप में 100% कोई चीज़ होती है, तो इसका मतलब ये 100% की वैल्यू ही कितना है, 360 डिग्री। इसका मतलब दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ गए। अब आते हैं अपने सवाल पे, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं। अब देखो सेवा क्षेत्र में 72 डिग्री हैं, यहाँ पे हमें परसेंट में पूछा गया है और यहाँ हमें डिग्री में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँगा। मुझे पता है कि देखो हमें 72 डिग्री का मान बताना है। अच्छा ये देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू दिया हुआ है, 100% की वैल्यू 360 है। अगर मैं यहाँ से एक जीरो इधर का और एक जीरो इधर का, एक एक जीरो काट दूँ तो देखो एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये, यानी कि हमारा आ गया अब 10% की वैल्यू कितना, 36। 10% की वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। लेकिन हमें 72 डिग्री बताना है, तो क्या मैं इसी को 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 72 डिग्री बन जाएगा। तो जब मैं 2 से गुणा करूँगा, इसमें मैं 2 से जब गुणा करूँगा तो 2 से गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी, तो ये इधर बनेगा 20% और इधर बनेगा कितना, 36 दूनी 72 डिग्री। 72 डिग्री यानी कि 72 डिग्री की वैल्यू कितना, 20%। सेवा में 72 डिग्री था ना, तो इस 72 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 20%। इसका मतलब सेवा क्षेत्र में 20% कर्मी कार्यरत हैं। सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट कार्यरत हैं, 20%। बात समझ गए? आगे बढ़े अगले सवाल पे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने बता दिया। मैंने कहा कि टोटल 360 डिग्री है, ये अपने आप में 100% है, यानी कि ये 360 डिग्री 100% के बराबर है। 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, और यही 360 डिग्री टोटल 7,20,000 के भी बराबर है। ठीक है ना भाई, इतने डिग्री में आदमी हैं और टोटल आदमी है 7,20,000, तो इसका मतलब ये 360 की वैल्यू 7,20,000 भी है। सही है ना? अब इस बात को आप समझ गए होंगे, तो आप आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखो चार्ट वही है, चार्ट नहीं बदला है, बस क्वेश्चन बदलता रहेगा। चार्ट आपका एक ही रहता है, उसी से 5 सवाल पूछे जाते हैं। कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब देखो कृषि, व्यापार और परिवहन, कृषि में अगर मैं डिग्री में देखूं तो 24 कृषि में कितना है, 120 डिग्री।
और क्या दिया है, व्यापार, व्यापार में कितने हैं 24 डिग्री, और क्या पूछा है, परिवहन, परिवहन में कितने 36 डिग्री। तो टोटल कितने हुए 36 और 24 60, 120 और 60 180, यानी कि टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। इन तीनों क्षेत्रों में कितने कर्मी कार्यरत हैं, 180 डिग्री, डिग्री में तो 180 हैं। अब हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना है, ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या। अब देखो मैंने क्या कहा, ये अपने आप में ये पूरा चार्ट 360 डिग्री है, 360 डिग्री है ना, सबको जोड़ोगे 360 डिग्री, और इसी 360 डिग्री की वैल्यू इतना दिया हुआ है 7,20,000। तो अगर मैं यहाँ से इससे उसमें उसको काटूंगा तो एक जीरो ये कट जाएगा आपका, 36 से ये 72 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और 1 2 3 जीरो बच जाएगा, 1 2 3 यानी कि 2000। इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2000। 1 डिग्री की वैल्यू 2000 आदमी के बराबर है, 1 डिग्री की वैल्यू 2000 आदमी के बराबर है। तो 180 डिग्री की वैल्यू हमने देखा इन तीनों में 180 डिग्री है, 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री गुणे 2000, 180 डिग्री गुणे कितना 2000, 18 दूना 36 यानी कि 3,60,000। इसका आप गुणा करोगे तो 3,60,000 आएगा। इसका मतलब इन तीनों में 3,60,000 कर्मी कार्यरत हैं। क्लियर है इतनी बात। बढ़े अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा अगला है, देखो इसमें पूछा है, सवाल वही है, चार्ट वही है, बस क्वेश्चन नंबर ये इस चार्ट का तीसरा है। व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं। अब देखो व्यापार, व्यापार हमारा क्या है, ये है। उद्योग, उद्योग हमारा क्या है, ये है। उद्योग में ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 24 डिग्री है, यहाँ पे 108। तो सबसे पहले देखो कितना डिग्री अधिक है, तो 108 और 24 का अंतर ले लो, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, यानी कि 84 डिग्री लोग ज़्यादा हैं। हमने अभी निकाला था कि 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई 2000, 1 डिग्री की वैल्यू हमारी 2000। अभी मैंने पीछे निकाला था, देख लीजिएगा कैसे निकाला था भाई। 360 डिग्री की वैल्यू इतना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 2000 आ गई थी काटने पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर 1 डिग्री की वैल्यू 2000 है तो 84 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 गुणे 2000, 84 डिग्री गुणे 2000, ठीक है ना। 84 डिग्री अधिक है, 84 डिग्री गुणे 2000, तो 84 को आप 2000 से गुणा कर लेना, तो कितना आ जाएगा आपका 80 दूनी 160, 8 168, 1,68,000, 1,68,000 जहाँ भी होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। आप इसको गुणा करोगे तो देखो 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 1,68,000 आदमी अधिक हैं। 1,68,000 आदमी व्यापार की तुलना में उद्योग में ज़्यादा है। सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर, इसी डायग्राम का चौथा सवाल है, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। उद्योग में 108 डिग्री, हमने अभी 360 डिग्री की वैल्यू बताया था, 360 डिग्री की वैल्यू है इतना, तो यहाँ से आप जब 360 से इसको काटोगे तो ये 2000 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारी 1 डिग्री की वैल्यू कितना आएगी या 2000। हमसे पूछा है उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में 108 हैं, तो 108 गुणे 2000, टोटल इतने आदमी हो जाएंगे, 108 दूनी 216, लास्ट में 3 जीरो लगा है तो 3 जीरो चिपका दो, 216 और लास्ट में 3 जीरो, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है ना। आगे बढ़ें 84 के बाद 85 नंबर, इस डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन। परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में, सबसे पहले परिवहन, व्यापार और सेवा में आप जो देख लो कितना है, परिवहन, व्यापार और सेवा 36, 24, 60 और 70, 130 और 2 132, 132 डिग्री तो हो गए इन तीनों में, 132 डिग्री हो गए, इसमें 132 डिग्री हो गए। कहा है कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि में कितने हैं 120, कृषि से कितने अधिक हैं, कृषि से कितना अधिक है, यानी कि 120 से पहले इससे घटाओ, कृषि में 120 डिग्री है तो 120 डिग्री इसमें से घटा दो, तो कितना अधिक ये वाला आ रहा है, 12 डिग्री अधिक आ रहा है, 12 डिग्री अधिक है। लेकिन हमें तो व्यक्तियों की संख्या बतानी है। हम लोगों ने निकाला था 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2000, 1 डिग्री की वैल्यू 2000, 360 डिग्री की वैल्यू इतना, तो 1 डिग्री की
2000 आई थी, तो 12 डिग्री गुणे 2000, इसी में 2000 से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएगी 12 दूनी 24, लिख के 1 2 3 0 लगा दो। 24 लिख के 3 0 तो आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, समझ गए ना। बिल्कुल आसान सी DI है, आसान था, आसान सवाल है सारे इसके, हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली DI पे। DI नंबर हमारी अगली नेक्स्ट DI है, देखो ये है, ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो चलिए देखिए क्या दिया है, देखो ये DI है, इससे बेसिस इसका मैं पहला क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, इसका मैं क्वेश्चन पहले लगा दे रहा हूँ ये, ठीक। इसका देखो ये पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिए ये DI का पहला क्वेश्चन है, क्या है देखें। DI में देखो सबसे पहले तो हम लोग DI को पढ़ेंगे, इस DI चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो ये जो इसमें स्कूल A है और स्कूल B की बात किया गया है, ये दंड रेख है, ठीक है ना, ये दंड आरेख है, इसको दंड आरेख कहते थे, इसको हम लोग दंड आरेख कहते हैं, ठीक है ना। ये बार ग्राफ है, देखो दिया है, दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 2 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये 2008, 9, 10, 11, 12, 13 ये 6 वर्ष हैं, इसी के दौरान विद्यालय A और विद्यालय B। देखो विद्यालय A कौन सा है, जिसमें ये पूरा डार्क है, ये विद्यालय A है, ये जो वाइट है बीच में ये विद्यालय B है। यहाँ पे सिंबल को बताया गया है कौन सा विद्यालय है, कौन सा विद्यालय B। ये विद्यालय A है काला वाला, सफ़ेद वाला विद्यालय B है, सफ़ेद वाला विद्यालय B है। अब अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब आएंगे अपने सवाल पे। सवाल क्या कहा है, किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। अच्छा, किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे अधिक आपको दिख रहा है, किस वर्ष में? क्या इसमें दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों का अंतर सबसे अधिक है? नहीं, देख लो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, तो सबसे बड़ा अंतर जो आपको दिखेगा ना यहाँ 900 और 500 वाले में, ठीक है ना, इसी में सबसे बड़ा गैप दिख रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर होगा, यानी कि 2012 वाले में अंतर सबसे अधिक है। दोनों स्कूलों में 2012 वाले में अंतर देखो, यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना, और सब में थोड़ा थोड़ा गैप है। यहाँ देखो इतने का गैप है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, लेकिन ये सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा है, तो सबसे ज़्यादा गैप 2012 वाले में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें अगले सवाल पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अब हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे और ला के लगाएंगे अपना अगला सवाल। ग्राफ यही है, तो ग्राफ को मैं बार बार नहीं बदलूँगा, ठीक, ग्राफ को मैं बार बार नहीं बदलूँगा। देखिए ग्राफ तो हमारा यही है, बस क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लिया करेंगे, ठीक। देखें ये है सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, ये हटा दे रहा हूँ। अब देखिए 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, दो दशमलव स्थानों तक बताना है हमें। 6 वर्षों के दौरान स्कूल बी को आपको लेना है, यानी कि ये जो वाइट वाला बॉक्स है इसको, यानी कि इसको और इसको, तो स्कूल बी अगर औसत बताना है तो सभी को सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, 2008 वाला, 9 वाला, 10, 11, 12 और 13 वाला, तो यहाँ पे 550 है, 550 प्लस यहाँ पे देखो 820 है, 820 प्लस यहाँ पे कितना है, 600 है। ध्यान देना है कि विद्यालय बी वाला ही हमें लेना है, केवल विद्यालय बी का ही हमें लेना है। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 750 है, प्लस 750 और प्लस यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 180 है, प्लस 500 और प्लस 180, ठीक है ना। इनको जोड़ के 6 स्कूलों का हमने जोड़ा है,
और इसी को अगर मैं 6 से भाग कर दूंगा, इसी पूरे को मैं अगर 6 से भाग कर दूंगा तो यही हमारा क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत हमारा क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का हमने योग कर लिया, स्कूल बी का बात किया था, स्कूल बी मतलब ये सबका हमने योग कर लिया और 6 स्कूल थे, 6 से भाग कर दिया तो इसकी औसत पता चल जाएगी। देखो सबको जोड़ दो, सबसे पहले तो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे कैसे, ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 यानी कि लास्ट में तो आएगा 0। 8 में 0 जोड़ा 0, 8 5 13, 13 में 0 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 के 0, हासिल आपका कितना हुआ, 2 हुआ। हासिल कितना हुआ, 2 हुआ। लिख लो 1 5 1 6, 6 और 7 6 13, 13 6 कितना 19, 19 8 कितना 27 और 27 5 कितना हो गया 32 और 32 2 कितना हो गया ये 34, 34 हो गया। 3400 आ गया ये हमारा, 3400 बटा क्या है हमारा 6 है। 6 से भाग दे लो, यही आपका औसत बन गया है। 6 से भाग दोगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 4 34, ठीक है ना। 6 पंचे 30 और 4 34। 5 से तो कोई ऑप्शन ही नहीं शुरू है, इसका मतलब जोड़ने में कहीं पे मिस्टेक हुआ है। फिर से देख लो एक बार, यहाँ से फिर से देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों ने कुछ गलत जोड़ दिया है। हमने कहा कि स्कूल बी की बात किया है, स्कूल बी के विद्यार्थी की औसत संख्या, तो हम स्कूल बी पे ही फोकस करेंगे। 550, 820, 600, 750 और ये कितना है 500 है, 500 है और ये 480 है। ये 180 नहीं, ये हमारा 480 है, ठीक है ना। तो ये हमारा 480 है, ठीक। यानी कि इसमें 300 और जोड़ना पड़ेगा हमें, 34 और 3 37, ये हो जाएगा 3700। भाई 300 वहाँ पे बढ़ गया ना, तो ये हो जाएगा 37। तो ये 180 नहीं था, ये 480 है, ठीक है ना, दिखा नहीं। अब देखो, अब भाग दे लो, देखिए भाग दे दीजिए। 6 का भाग 37 में 6 36, 1 37, ये हो जाएगा 10, 6 1 6 4 10, ये हो गया 40, 6 चौक 36, 4 40, 4 बचा ना, 4 बचा, फिर दशमलव लगा लो, फिर 6 चौक 36, 4 40, 6 6 6 6 6 6 बार जाएगा, तो इसी को हम लोग 7 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 616.67, तो आपका ये सी वाला क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही है जोड़ घटाओ। मैंने क्या बताया, जोड़ घटाव गुणा भाग का सबसे ज़्यादा प्रयोग डीआई में होता है, और जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत आराम से इसको कर ले जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 20 नंबर बहुत आराम से उपपेट में ले सकता है। अब बढ़े अगले सवाल पे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको मैं हटाऊं, चलिए इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर अगला लाता हूं, ठीक। इन सबको मिटा दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। इसमें का हमने 2 सवाल कर लिए, 1 2, अब की बात तीसरा सवाल देखते हैं क्या। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसका है ये। देखें ये दिया हुआ है, दिया गया है किस वर्ष स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक हुई है। केवल बी की बात किया गया है तो हम केवल बी की पे फोकस करेंगे, जो सवाल पूछेगा उसी पे हम फोकस करेंगे। सिर्फ बी की बात किया है, किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थी की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। यानी कि पिछले वर्ष बी की तुलना में अगले वर्ष बी में किसमें सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी में है कितना, ये बी में है 550 और यहाँ बी में है कितना 820, सही है। और यहाँ बी में तो कम हुए हैं, यहाँ 600 से 750 हुआ है, यहाँ पे बी में कम हुआ है, यहाँ भी बी में कम हुआ है। तो यानी कि 2000 ये तो होगा नहीं हमारा, 2012 भी नहीं होगा हमारा। या तो यहाँ पे 600 से 750 हुआ है, तो कितना इतना बड़ा है
600 से 750 मतलब 150 बढ़ा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 550 से 820 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 550 में अगर आप 300 जोड़ोगे तो 850 हो जाएगा, लेकिन 300 से 30 कम यानी कि 270। यहाँ पे 270। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा, यहाँ पे कम, तो मतलब यहीं पे परसेंट भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। भाई यहाँ 270 बढ़ा है 550 में, यहाँ 600 में 150 बढ़ा है, यहाँ पे 550 में ही 270 बढ़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ बढ़ा हुआ है। यानी कि 2009 में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। तो किसमें है? 2009 में है। इसको लगाना भी नहीं पड़ेगा, इसमें परसेंट निकालना ही नहीं है। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे निकालना भी नहीं है। हमें ऐसे दिख रहा है यहीं पे ज़्यादा है, तो मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कोई हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे 2009 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, 1 2 3 हो गया, इसका सवाल नंबर 4था। इस DI का चौथा क्वेश्चन है ये। अनुपात बताना है, 2 में अनुपात बताना है, ठीक है ना। किसमें किसमें देख लेते हैं। सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? यानी कि सभी वर्षों के दौरान स्कूल ए के विद्यार्थी को जोड़ लो, स्कूल बी के विद्यार्थी को जोड़ लो, दोनों का अनुपात बना लो, ठीक है ना। तो ए के विद्यार्थी बी और ए के स्कूल के विद्यार्थियों का अनुपात, यानी कि हमें बताना है बी अनुपात ए, बी के विद्यार्थी अनुपात ए का विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम बी का विद्यार्थी जोड़ेंगे। बी का विद्यार्थी अभी हमने पिछले सवाल में जोड़ा था, बी का विद्यार्थी अभी हमने पिछले सवाल में सबको जोड़ा था। तो पिछले सवाल में हमने जोड़ा था, हमारा कितना आया था? 3700 आया था ना। तो यानी कि अब देखो, आप लोग जब रफ कॉपी में एक बार जोड़े रहोगे ना, तो इसको बार बार नहीं जोड़ना पड़ेगा। अगर एक बार आप रफ कॉपी में से जोड़ लिए हैं तो इसको बार बार नहीं जोड़ना है। हमने जैसे एक बार 3700 जोड़ा था तो हमें याद है, बी में हमने 3700 जोड़ा था। अब हमें ए में केवल जोड़ना है, ए में हम लोग जोड़ लेंगे। देखो 0 0 0 0 0 और 0, सब 0 0 जोड़ा, इकाई अंक का 0 हुआ। इसके बाद क्या? 4 और 0 4 0 4 0 4 0 और 5 5 और 4 9, यहाँ पे हुआ 9। 6 8 6 14 14 और 5 19 19 7 26 26 और ये है 9। 900 है कि 800 है भाई? 900 है ना। 26 9 35 और 35 और 7 42 42 होगा, ये 42 होगा, ठीक है ना। इतना हो गया। देख लो ये कितना है, ये 9 है कि 8 है? अगर ये 8 होगा तो यहाँ पे कुछ और आएगा, क्लियर कम हो रहा है थोड़ा सा। 8 है कि 9 है? 9 ही लग रहा है फिलहाल, 9 ही लग रहा है स्कूल ए वाला, ठीक है ना। चलिए 9 ही मान लो। अगर आप 9 उसको मानोगे तो यहाँ से देखो 1 0 तो ये 1 0 ये कट गया, तो 370 अनुपात 429। तो ऐसा तो है नहीं 300, अच्छा है तो यानी कि यहाँ से हमारा ये क्या बन गया? 370 अनुपात 429, ठीक है ना। तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा। तो यही आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अनुपात बनाने में कुछ नहीं करना है। बी से ए का अनुपात पूछा है बी से, तो हम बी के विद्यार्थी अनुपात ए का विद्यार्थी करेंगे। बी का विद्यार्थी हमने 3700 एक बार अभी पहले जोड़ा हुआ था, बार बार नहीं जोड़ेंगे, एक बार जब जोड़ा करो तो कहीं पे लिख लिया करो। और ए का हमने जोड़ा तो 4290 आया, अनुपात बना लिया तो ये अनुपात बन गया। अनुपात में जो कटता है उसको काट देते हैं। यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, हमने काट दिया तो 370 अनुपात 429 आ गया। सही है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए देखो सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा, इस DI का लास्ट क्वेश्चन। इस DI का ये हमारा अंतिम सवाल है, इसके बाद हमारी अगली DI। ये है क्वेश्चन।
दिया है वर्ष 2008 एवं 9 में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2012 एवं 13 में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। वर्ष 2008 और 9 में विद्यार्थी स्कूल ए के विद्यार्थी 2008 और 9 में ए के विद्यार्थी 2008 और 9 में ए के विद्यार्थी कितने 640 और 800 8 6 1440 1440 स्कूल ए में 1440 है वर्ष 2008-9 में, ठीक। और कहा है वर्ष 2012 एवं 13 में स्कूल बी, वर्ष 2012 और 13 में स्कूल बी में कितना है, ये 500 है और ये 480, तो 5 4 980 980, ठीक है ना। ये ए वाले हो गए और ये बी वाले हो गए, ठीक। कितना अधिक है, तो कितना अधिक है आप घटा लो पता चल जाएगा। ये देखो 0 में से 0 घटा 0, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ भी बचा कितना 13 में से 9 गया 4, यानी कि 460 अधिक है, 460 अधिक है, तो 460 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली डीआई पे। 2 डीआई हमारी खत्म हो गई, अब तीसरी डीआई। देखो जैसे जैसे हम लोग डीआई पे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी अच्छी डीआई आती जाएगी। अब बढ़े अपने नेक्स्ट डीआई पे। डीआई नंबर हमारी तीसरी जी है। देखो बहुत ही अच्छी डीआई है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अच्छी है, ठीक। देखो ये है ना, दिख रहा है पूरा, क्लियर है। सवाल लगा दें इसका पहला, इस डीआई का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही ढक जा रहा है, चलिए यहाँ क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, ये यहाँ पर सही है। अब देखो, ठीक, चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो ये है हमारी डीआई, ये है सवाल। सबसे पहले हम डीआई को पढ़ेंगे। एक बार डीआई को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उसी डीआई का उपयोग करके हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक बार डीआई को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। दिया है प्रश्न संख्या 9195, वो तो ठीक है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थी तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतनी है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। चलिए परीक्षा केंद्र दिया हुआ है F, G, H और J और K। कुल अभ्यर्थी इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, ऑनलाइन अभ्यर्थी इतना परसेंट और अनुपस्थित अभ्यर्थी का परसेंट दिया हुआ है। सही है ना। सवाल पढ़ो तभी हमें समझ में आएगा करना क्या है। यदि ए परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा B परीक्षा केंद्र K पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है, तो ए बी का कितना परसेंट है। अब देखो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। यदि ये परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। ए परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों का, अब हमें ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है और फिर इन दोनों का तुलना करके परसेंट बनाना है। तो सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या के 15% के बराबर है। कुल अभ्यर्थी कितने हैं, कुल अभ्यर्थी कितने परसेंट हैं, 15%। कुल अभ्यर्थी कितने परसेंट हैं, 15%। और इसमें उपस्थित की बात किया है। देखो ए बराबर हमारा क्या आएगा, ए की मान हमारा कितना आएगा, ए परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15%। उपस्थित अभ्यर्थी कितने हैं, अगर अनुपस्थित 36% हैं तो उपस्थित कितने होंगे, 64% हो गए। यानी कि कुल अभ्यर्थी 15% हैं यहाँ पर, और इस 15% का 64% जो है, सॉरी 64 नहीं होगा, अच्छा 36% अनुपस्थित है ना, तो उपस्थित कितने हैं, 36 4 40 और 60, 64% क्या हैं, उपस्थित हैं। संख्या के 15% के बराबर है, इसका 15%, इसके बराबर है कौन,
ए है, ए की वैल्यू इतना है। अब बी का निकालें हम लोग। बी के बारे में क्या कहा है, तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। के पर उपस्थित कितना है, अनुपस्थित हैं 20 तो उपस्थित हैं 8, 80। के में टोटल कुल अभ्यर्थी कितने हैं, 16%, 16% है के में। और के में उपस्थित कितने हैं, 20% अनुपस्थित हैं तो 80% उपस्थित हैं। 16 गुणे 80% हो जाएगा, 16 गुणे 80%, ठीक है ना। ये हो गए टोटल बी के। अब हमें ए और बी का परसेंट बताना है ना, तो आप इसको सॉल्व मत करना, सबसे पहले ए और बी का अनुपात बना लो। अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब क्या, बटा। ए बटा बी, तो इधर का भी बटा हो जाएगा, इतना बटा इतना। अब देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 1%, 2% नीचे का, 1% और ये परसेंट ऊपर का कट गया, ठीक। और ये 16 से ये 64 4 बार में कट रहा है, 16 चौका 64। और यहाँ देखो और क्या कट रहा है, अब देखो ये 4 से ये 80 कटेगा कितने बार में, 20 बार में, 20 बार में, सही है ना। अभी देखो यहाँ ऊपर 15% मतलब 15/100, ए अनुपात बी, बटा का मतलब अनुपात, ए अनुपात बी हमारा क्या आ रहा है, ऊपर है 15/100, गुणे क्या बचा है हमारा 15, गुणे क्या बचा है 15, अनुपाते नीचे क्या बचा है हमारा 20, नीचे क्या बचा है 20, इतना अनुपात इतना हो गया। देखो ये 5 से 3 बार में, 5 से ये 3 बार में 25 हो गया ना, और 25 से ये 4 बार में, ये 3 और 3 का गुणा 9 हो गया, 9 अनुपाते 20 और 4 का गुणा कितना 80, यानी कि ए और बी में कितना अनुपात है, 9 अनुपाते 80 का। तो ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, ए 9 है, बी कितना है 80 है। परसेंट बताना है ना तो 100 का गुणा, परसेंट बताना है तो 100 का गुणा। ए बी का कितना परसेंट है, इतना परसेंट। ए कितना है 9 है, बी कितना है 80 है, इसका परसेंट बताना है तो गुणे 100 हो जाएगा। अब 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, 9 बचे 45, 45/4, ये हो गया हमारा 45/4। 4 से आप काटोगे तो हमें 11 चौक 44, 4 से 11 बार में कटेगा, एक बचा, एक बचा ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 11.25%। हमारा उत्तर क्या आया, 11.25%। ये सेकंड ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो सवाल कुछ बड़ा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमें इसमें पहले काटना है उसके बाद सॉल्व करना है। जो कट रहा हो हमसे ए बी का परसेंट बताना था, तो हम ए बी का, हमसे रियल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, ए बी की रियल वैल्यू कितना उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं ए बी का सबसे पहले परसेंट बना लूँगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। हमने कहा ए बटा बी कर लो, यहाँ पे भी बटा कर लो, जो जो कट रहा है उसको काट लो। सब काटने के बाद हमारा 9 अनुपात 80 आया, ए और बी का अनुपात, यानी कि ए अगर 9 है तो बी हमारा कितना है 80 है। तो यही हमें बताना है 9 80 का कितना परसेंट है, तो 9/80 गुणे 100% बनाना होता है, तो 100 का गुणा हो जाता है, तो हमारा आ गया 11.25%। क्लियर है। आगे बढ़े अगले सवाल पे, इसको अब हम लोग मिटाएंगे, ठीक, इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए सवाल नंबर हमारा इसका सेकंड, देखो दूसरा सवाल, क्या पूछा है, सवाल में पूछा है परीक्षा केंद्र एच के तथा एफ से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो हमें यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है, तो जब संख्या बतानी तो अब हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एच के तथा एफ से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी की कुल संख्या, ऑफलाइन अगर 30% ऑनलाइन है तो 70% ऑफलाइन होंगे। चलो एफ की अगर बात किया है, एफ एच और के
सबसे पहले हम लोग एच का निकाल लेंगे और फिर प्लस क्या है के का निकाल लेंगे और किसका निकालना है, हम एफ का निकाल लेंगे। ठीक है ना, पहले इन तीनों का निकालते हैं। ठीक है, तो एच का कितना है, एच में 52% अगर ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन की बात किया है ना, तो 52% ऑनलाइन है तो 48% ऑफलाइन है, यानी कि 20 का 48%, ये हो जाएगा 20 गुणे 48, 20 का कितना 48%। ठीक है ना, 20% का 48%, ये यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है, लिखूंगा नहीं मैं, प्लस के में कितना है 16, ऑनलाइन 38 है, तो 62% कितने हैं ऑफलाइन है, 16 का 62%, 16% का 62%, 16% गुणे 62% प्लस एफ में कुल 15 हैं और परसेंट और 30% ऑनलाइन है, तो 70% ऑफलाइन है, यानी कि 15% का 70%, 15% का 70%, यहाँ पे दोनों जगह परसेंट लगा हुआ है। ये तो एच के एफ के हो गए, ठीक है ना, इनके। और हमें बताना है ये कितना अधिक हैं, किससे अधिक हैं, जी तथा जे से उपस्थित। जी और जे की बात किया है, तो यहाँ में जी और जे में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से, जी और जे में उपस्थित, जी में देखो, जी में अनुपस्थित 25 हैं तो उपस्थित 75% है, 25 का 75%, 25% का 75% प्लस जे में क्या है, अनुपस्थित 18% है, 82% उपस्थित हैं, टोटल 24 हैं, तो यानी कि 24 का 82%, 24 का क्या 82%, ये हो गए जे में। अब कहा है कि ये वाले इससे कितने अधिक हैं, तो सबसे पहले तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, देखो कितना परसेंट आया, यानी कि परसेंट में दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो आप इसको गुणा कर लो, जोड़ लो, 48 दूना कितना 96, 960 प्लस 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 छक्का 96, 3 99, 922 प्लस 15 सत्ते 105, 1050, ये हो गया इनका मान। और इनका देख लो, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12 और 25 सत्ते 175, 12 187 प्लस 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4 और 24 अट्ठे 192 और 4 196, 196, इतना हो गया। इनको जोड़ लो और उसको जोड़ लो, अंतर ले लो दोनों का, देखो 0, इनको जोड़ लो, 0 2 0, यानी कि 2 हो गया। फिर आगे जोड़ो, आगे जोड़ 6 9 6 15 और 15 5 20, 20 के शून्य हासिल 2, 9 9 18 और 2 20 के शून्य हासिल 2, 1 और 2 और 1 3, इतना हो गया। अंतर ले लो इसका, इन दोनों का अंतर ले लो, इनका क्या आ जाएगा, देखो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 में से 6 गया, अरे सॉरी 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 6 13 14 के 4 हासिल 1, 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 3843, 3843, ये 3002। अच्छा 3000 से 3843 कितना ज़्यादा है, 843, 843 में से 2 कम कर दो 841, यानी कि इन दोनों का अंतर जब हम लेंगे, ये घटाया हूँ ना, घटाने का यही मतलब है, ये मैं अंतर ले रहा हूँ। भाई मुझसे पूछा है कि अभ्यर्थियों की इनकी संख्या इसमें उपस्थित अभ्यर्थियों से कुल कितनी कम है, यानी कि इससे ये कितना कम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 8, ये इसका मान इतना आया है और -3002, ऐसे घटा लेना, ऐसे घटा लेना और देख लेना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 841, घटाओगे तो 841 आ जाएगा, 841% आया है, ये तो वैल्यू हमारी परसेंट में है, आप सबको पता है परसेंट में है। देखो
ये जो टोटल है कुल अभ्यर्थी ये 100% है। 100% की वैल्यू इतना है तो हमें क्या बताना है, इतने परसेंट। अभी देखो एक चीज़ और आपको समझना है, यहाँ पे ये जो आया है ये परसेंट में आया है, ठीक है ना, ये क्या है परसेंट में आया है। यहाँ भी परसेंट था, यहाँ भी परसेंट था, ये डबल परसेंट है, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, ये सारा का सारा परसेंट में है, ठीक है ना। हमसे जो पूछा हमसे हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, कुल हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। 841% ही हमारा है, यानी कि यहाँ पे 841/100% आया है। यहाँ पे देखो ये डबल बार परसेंट है ना भाई, यहाँ भी परसेंट था, यहाँ भी परसेंट था, तो 1% तो हमारा बटा में जाएगा, 1% को लिए रहो और 1% के लिए हमारा ये 100 हो जाएगा, यानी कि 841/100% की बात समझे। अब ये सिंगल परसेंट यहाँ पे रह जाएगा। अब देखो 100% की वैल्यू इतना है तो 1% की वैल्यू कितना आएगी, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, डबल जीरो आप काट दो, 1 2 1 2 3 0, 12 लिख के 3 0, तो यहाँ से इतने परसेंट की वैल्यू हमें बतानी थी, तो यहीं पे 12 लिख के 3 0 लिख दो, यहाँ पे गुणे कर लो, 12 लिख के 1 2 3 0 कर लो और इसी को हल कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कट रहा हो काट लो, 2 0 नीचे का, 1 2 0 ऊपर का काट दो। अब देखो ये 841 है, ठीक है, ये 841 है ना। अब देखो एक जीरो है लास्ट में, इनका गुणा करा लो, लास्ट में एक जीरो है, एक जीरो लिख दो, 12 के 12 के 2 हासिल 1, 12 चौक 48, 49 के 9 हासिल 4, 12 8 96 और 4 100, यानी कि इतना 10,092। अच्छा एक जीरो 100 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 100 आया है, तो यहाँ पे 100 आया है हमारा। ये हमने देखो 12 के 12 के 2 हासिल 1, 12 चौक 48, 49 के 9 हासिल 4, 12 8 96 4 100, यानी कि 1,920, 1,920, ये 1 लिख के डबल जीरो 920 ही आएगा हमारा उत्तर। देखो बहुत ही लंबी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितने लंबे सवाल हैं और इनको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई। या तो आप डायरेक्ट परसेंटेज लगा के जो कट रहा हो उसको काट के भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे डबल परसेंट लेके, मैं यहाँ पे इसका भी परसेंट, इसका भी परसेंट, यहाँ पे डबल परसेंट, यहाँ भी डबल परसेंट, यहाँ भी डबल परसेंट, तो हमें 1% बताना था ना, इसीलिए मैं यहाँ पे 1% को नीचे ले जाके 100 कर दिया, 1% को नीचे ले जाके हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है ना, और 1% लगा दिया, तो 1% की वैल्यू जो आई उसी से हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, काम आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, मिटाना पड़ेगा, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इसका अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड। देखो क्या दिया हुआ है, सवाल में लिखा गया है परीक्षा केंद्र FHJ तथा G से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, FHJ तथा G से ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन हमें बताना है। तो FHJ सबसे पहले F में देखो टोटल 15% है, ऑनलाइन 30% है, हमें ऑफलाइन बताना है तो 70% ऑफलाइन, यानी कि 15% का कितना, 70% क्या है, ऑफलाइन है। ये इतने ऑफलाइन हो गए, प्लस आगे देखो फिर F के बाद H 20% 52, 20% गुणे 52% अगर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन कितने हुए, 48%, 48% ऑफलाइन हुए, प्लस J 24% है टोटल। अगर आप ऑनलाइन 46% हैं तो 54% क्या है, ऑफलाइन है। हमें ऑफलाइन की बात बताना था, इन्हीं सबको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। देखो यहाँ पे डबल परसेंट, अभी जैसे पिछले सवाल में डबल परसेंट आया था, यहाँ भी डबल परसेंट आ गया है। 1% को मैं नीचे 100 बटे में लेके चला जाऊँगा, ठीक है ना,
1%, जैसे ये 70% है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 70% का क्या मतलब है? 70% का मतलब क्या है? 70 बटा ये होता है। और यहाँ 48% है ना, इस 48% का मतलब क्या होता है? 48 बटा 100। और यहाँ पे ये 54% है ना, इसका मतलब क्या होता है? 54 बटा 100 ये होता है। बात समझे कि नहीं? इनका आपस में गुणा करा लो। देखो 15 सत्ते 105, 1050 बटा 100 हो गया, प्लस 48 दूनी 96, 960 बटा 100 हो गया, प्लस इनका 24 चौका 96 के 6 हासिल 9, 24 पंचे 120, 9 129, 1296 बटा 100 हो गया। ठीक है ना? ये सब परसेंट में है, इतना परसेंट है ये, इतना परसेंट है ये, इतना परसेंट है। इनको जोड़ लो आप, इनको जोड़ोगे 0 0 6 6 हो गया, 5 6 5 11, 11 9 20, 20 के शून्य हासिल 2 हो गया। ठीक, 0 9 2 और 2 4, हाँ कितने? 1 और 1 2, इतना आएगा 24 से 6। अरे 12 से 96, 12 9 21, नहीं इतना नहीं आएगा। 24 कहाँ से आ जाएगा? और आएगा 1 1 2। 1296 में आप 1000 जोड़ोगे तो 2296 हो जाएगा, और 50 और जोड़ दोगे तो 2246 हो जाएगा। 2246, और 2246 में आप 9 जोड़ोगे, 900 जोड़ोगे 3100, 46 और 60 और जोड़ोगे 3206, ये 3206 होगा। बत्तीस सौ 6 हो गया। ठीक है ना? इतना परसेंट आ गया। और आपको पता है 1% की वैल्यू 12,000 है, तो हमें इतने परसेंट की वैल्यू बतानी है, इतने परसेंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसी में हम क्या कर देंगे? 12,000 का गुणा कर देंगे। तो कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा है क्या? अच्छा, बटे 100 भी तो है, बटे 100 है। ठीक है ना? इसी में 1% की वैल्यू क्या है? 12,000 है, तो इतने परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? गुणे 12,000 हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो यहाँ का, 1 2 जीरो यहाँ का कट गया, 1 जीरो बचा है, लिख लो बराबर। जब इसको आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 लास्ट में, और 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 शून्य शून्य 7, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 तीन 36 2 38, 38 472 है 39। देखो 12 छक 72 के 2 फिर से कर लेता हूँ, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 12 छक 72 के 2, लास्ट में एक जीरो है ना, यहाँ का लगा दिया। 12 छक 72 के 2 7, और 12 शून्य शून्य 7, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 तीन 36 और 2 38, फिर वही आया 39,000 3,93,720। कैसे आ रहा है? 39 आएगा कि 38 आएगा भाई? बारह शून्य शून्य 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 शून्य शून्य 7, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 तीन 36 और 2 38। इतना ही आ रहा है। हो सकता है कहीं पे गुणा भाग में कहीं गलती हुआ हो, या जोड़ में कहीं गलती हुआ हो। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो हमारे में फिलहाल इतना ही आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता। हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हुआ हो, या हो सकता है उत्तर ही गलत दिया हो, तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है ना? अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ होगा तो सुधार लेना, अगर सही होगा तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब अगले सवाल पे आएंगे। ठीक है ना? इसका हमारा अभी इसमें 2 सवाल और बचा है। चलिए इसमें आते हैं, इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए
देखो ये DI ना, ये थोड़ी सी टफ DI है, सारी DI टफ नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ DI ऐसी होती हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव होती हैं, ठीक है ना। और उसी में से एक है ये, उसी में से एक ये भी है। अब इस सवाल को देखो, सवाल में क्या कहा है, सवाल में दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात, के से उपस्थित और जे में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से। देखो के में उपस्थित, के कहाँ है, के में 16% है टोटल, अनुपस्थित 20%, उपस्थित 80%, यानी कि 16% का 80%, यानी कि 16 गुणे 80/100। अनुपात बताना है ना, तो अनुपात बना लो। जे से कुल ऑफलाइन, जे से कुल ऑफलाइन, जे में टोटल है 24% और गुणे ऑफलाइन, ऑनलाइन है कितने 46%, तो ऑफलाइन कितने हैं 54%, यानी कि 54/100 इतने हैं ऑनलाइन जे में, ठीक है ना। ऑफलाइन बताना था तो ऑनलाइन अगर उतने थे तो ये हैं ऑफलाइन। अब देखो इन्हीं का हमें अनुपात बताना, जो कट रहा हो सबसे पहले 0 0 100 से 100 काट दो, यहाँ का परसेंट इस परसेंट से कट जाएगा, ठीक। और ये देखो 8 त्रिक 24 और 8 धाम में 80 कट गया, और क्या कटेगा, और क्या कटेगा 4, ये 2 से कटेगा ना, 2 8 16, 2 से 27 दूना 54, तो क्या हुआ 8 धाम में ये हो गया 80 अनुपात 27 81, 80 अनुपात 81 आ जाएगा, तो 80 अनुपात 81 हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए इसको। इस DI का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ये DI का लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन ये DI का। क्या है सवाल, परीक्षा केंद्र H तथा G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। H तथा G में उपस्थित, H और G इन दोनों में उपस्थित टोटल अभ्यर्थी 25% हैं, अनुपस्थित अगर 25% है इसमें तो उपस्थित 75% है, यानी कि 25% का 75% मतलब 75/100 प्लस H का हो गया, अच्छा ये G का हो गया, H का 20% में से 32% अनुपस्थित हैं, तो यानी कि 32 8 40 68% क्या हैं, उपस्थित हैं, यानी कि 20% का 68% मतलब 68/100 क्या हैं, उपस्थित हैं, ठीक है ना। ठीक, इतना उपस्थित हैं, तो इन्हीं का हमें योग, तो देख लेते हैं ये कितना परसेंट बन रहा है टोटल, ठीक। आइए चलिए देखिए, यहाँ से देखो आप काटना चाहो तो ये इसको 25 से काट सकते हो ऊपर नीचे, देखो, या ऐसे ही जोड़ लो पहले तब काटो, जैसे अच्छा लगे। 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक। और ये 20 1 के 20, 20 पंचे 100, तो फिर वही तिरछा गुणा करके काम करना पड़ेगा, कोई मतलब है नहीं काटने का, तो मैं काटूंगा ही नहीं। तो काटने से अच्छा है ना, काटने से अच्छा क्या है, बिना काटे कर लो, पहले गुणा भाग कर लो जो करना उसके बाद काटना, ठीक है ना। 75 और 25 का गुणा कर लो, 25 पंच 125 हासिल 12, 25 7 175, 12 187 बटा 100 है, और प्लस इसका कर लो 68 दूनी कितना, 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, 120 10 130 136 और बटा क्या 100, यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है, ये वाला, इन दोनों को जोड़ लो। देखो 0 और 5 5 हुआ, 6 7 13 के 3 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 8 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 बटा 100, इतना परसेंट है। और 1% की वैल्यू 12,000 है, तो इस परसेंट को आप हटा के 12,000 कर लो, इसमें क्या कर लो 12,000 से गुणे क्या हो जाएगा 12,000 गुणे 12,000 कर लो, यही टोटल संख्या बन जाएगी। अब देखो जो कट रहा हो उसे काट लो, जो कट रहा हो उसे काट लो,
डबल जीरो, 1 2 जीरो काट लो, 1 जीरो लास्ट में बचा, और 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 3 36 और 6 42 के 2 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38। देखो क्या इतना आ रहा है, 38 82 डबल जीरो, 38 82 डबल जीरो। तीसरा वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। देखो ऐसे ही सवाल को हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मजबूरी है हमारी लगाना, और वो भी मैं शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूँ, इसमें कोई बहुत, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैं एकदम लास्ट में लिख रहा हूँ इसीलिए, ताकि क्वेश्चन हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो। अच्छा ये तो लास्ट सवाल था ना, 1 2 3 4 5, अच्छा यही 5वां सवाल था, यानी कि इसके हमने 5वें सवाल को कर लिया। ये DI हमारी समाप्त। अभी एक DI हमारी और बची थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको अगले अपने सेशन में करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।